हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर 11। आज हम पढ़ेंगे कॉस्ट। इससे पहले हमने कंप्लीट किया प्रोडक्शन, अब हम देखेंगे कॉस्ट क्या होता है। कॉस्ट द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग ए कमोडिटी। इट इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ बोथ फैक्टर एंड नॉन फैक्टर इनपुट्स। अब जो हमने प्रोडक्शन की थी, किसी कमोडिटी की प्रोडक्शन की, अब उसमें कितना खर्चा आ गया वो कमोडिटी प्रोड्यूस करने में या सर्विस प्रोड्यूस करने में, उसी को हम बोलेंगे कॉस्ट। एक और पॉइंट है इसमें, इट इंक्लूड्स बोथ फैक्टर एंड नॉन फैक्टर इनपुट्स। इसमें बहुत जो हमारा जो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थे उसका भी कॉस्ट आएगा, और उसके अलावा जो हमारे नॉन फैक्टर इनपुट्स होंगे, नॉन फैक्टर फॉर एग्जांपल जो आपका ये रेंट होगा या आपकी डिप्रिसिएशन होगी, एक्स्ट्रा जो भी होगा, जो हमारी 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अलावा वो भी इसमें सब आता है। ठीक, अब हम पढ़ेंगे कॉस्ट की टाइप्स। पहला है मनी कॉस्ट और रियल कॉस्ट। मनी कॉस्ट क्या है? इट इज़ द एक्चुअल मॉनेटरी एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय अ फर्म टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस। ये एक्चुअल मनी है। क्या है ये एक्चुअल मनी? फॉर एग्जांपल ये है आपने कितना पैसा खर्च किया, ठीक, वो हुआ हमारा मनी कॉस्ट। अब इसके बाद रियल कॉस्ट। रियल कॉस्ट रेफर्स टू द पेन, सैक्रिफाइस, एफर्ट्स इन्वॉल्वड इन प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विसेज एज सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। ये जो हमारा रियल कॉस्ट है, रियल कॉस्ट का मतलब है आपने कितनी मेहनत की या आपने कितना टाइम वहाँ स्पेंड किया, ये वो हमारा रियल कॉस्ट। मतलब जो हमारा इंसान है या कुछ और है, उसकी जो पेनस और सेक्रीफाइस है, ये इसी को काउंट करता है। ठीक, और ये है सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। सब्जेक्ट का मतलब क्या है? ये डिपेंड्स ऑन, इन आवर केस डिपेंड्स ऑन आवर फैक्टर्स ऑफ, जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसी पे है। इसके बाद है एक्सप्लिसिट कास्ट या अकाउंटिंग कास्ट। डायरेक्ट आउट ऑफ पॉकेट पेमेंट्स फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, वेजेस, रेंट, रॉ मटेरियल्स, एक्चुअल एक्सपेंडिचर ऑफ द फर्म। जो हमारा एक्सप्लिसिट कॉस्ट या अकाउंटिंग कॉस्ट है, ये है जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थे, लैंड, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, उनका जो ये उनके ऊपर जो पैसा खर्च होता है, ये हुआ हमारा एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ये है एक्चुअल एक्सपेंडिचर ऑफ द फर्म। जो हमारी फर्म है, ये उसका एक्चुअल एक्सपेंडिचर होता है। इसके बाद है इम्प्लिसिट कॉस्ट, या एक और नाम है बुक कॉस्ट या इम्प्यूटेड कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट इज द cost of using one's own resources in production for which no actual payment is made, but the value is assumed. Also, implicit cost is the opportunity cost of self-owned factors of production used in firm. Implicit cost आप मान लो, फॉर एग्जांपल implicit cost क्या होता है? फॉर एग्जांपल आप कुछ प्रोडक्शन कर रहे हो, आपकी कोई फर्म है, लेकिन जो आपकी फर्म है, जो आपकी बिल्डिंग है, वो आपकी खुद की है। अब जाहिर सी बात है, जो आप जो चीज़ आपका है, आप ही प्रोड्यूस कर रहे हो, आप फर्म जो आपकी जो बिल्डिंग है उसका रेंट नहीं दोगे, वो हमारा इम्प्लिसिट कॉस्ट। बट इट इज़ काउंटेड इन आवर, जब भी हम ये प्रॉफिट वॉफिट वगैरह निकालते हैं, ये हम काउंट करते हैं इसमें। लेकिन एक्चुअल मनी ट्रांसफ़र नहीं, एक्चुअल मनी ट्रांसफ़र नहीं होता। ठीक, बस हम ये एज्यूम करते हैं ऐसा हुआ ऐसा हुआ। अब इसके बाद इकोनॉमिक कॉस्ट। इकोनॉमिक कॉस्ट का मतलब क्या है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट, ये जो ऊपर दो है उनका सम है। दिस इज़ द मोस्ट रिलेवेंट कॉस्ट फॉर डिसीजन मेकिंग इन इकोनॉमिक थ्योरी। अब है एक और हमारे पास फॉर्मूला, इकोनॉमिक कॉस्ट, इकोनॉमिक प्रॉफिट इज इक्वल टू अकाउंटिंग प्रॉफिट माइनस इम्प्लिसिट कॉस्ट। ये आप याद रखेंगे, ये आप अकाउंटेंसी में भी पढ़ेंगे। इसके बाद है सोशल कॉस्ट, या एक और नाम है इसका ट्रू कॉस्ट। The total cost to society from an economic activity. It includes both private costs borne by the producer consumer and external costs imposed on third parties. और इसकी फार्मूला क्या है, ये हम एग्जांपल से समझिए कि सोशल कॉस्ट क्या है। इसकी फार्मूला है सोशल कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट। फॉर एग्जांपल आपके पास एक फैक्ट्री है, ए फैक्ट्री प्रोड्यूस गुड्स, प्राइवेट कॉस्ट क्या होगा उसमें? मटेरियल और लेबर, वो होगा प्राइवेट कॉस्ट। जो कौन बॉर्न करेगा? हमारा प्रोड्यूसर। बट ऑल्सो पोल्यूट्स एवरीवेयर। एक्सटर्नल कॉस्ट क्या है? क्लीन अप, हेल्थ इश्यूज, लॉस्ट फिशिंग। द सोशल कॉस्ट इज सम ऑफ बोथ। अब सोशल कॉस्ट क्या है? सोशल कॉस्ट ये सम है इन दोनों का। एक तो आपको जो प्राइवेट कॉस्ट है, और एक्सटर्नल कॉस्ट। एक्सटर्नल कॉस्ट क्या है? जो आपकी हेल्थ पे असर पड़ रहा है, या आपकी जो आप फिशिंग नहीं कर पाते हो, या कुछ और रिवर का क्लीन अप आएगा, जो उसमें कॉस्ट लगे, वो हुआ टोटल हमारा सोशल कॉस्ट। ठीक, आप बस इन शॉर्ट में याद रखेंगे, एक तो हुआ हमारा सीधा कॉस्ट, और इन्वायरमेंट पे क्या असर पड़ रहा है, प्लस हम करेंगे वो कॉस्ट, वो हुआ हमारा सोशल कॉस्ट। इसके बाद है एक्सटर्नल कॉस्ट या नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। द अनकम्पनसेटेड कॉस्ट, ये आप याद रखेंगे, ये अनकम्पनसेटेड होता है। ठीक, द अनकम्पनसेटेड कॉस्ट इम्पोज्ड ऑन थर्ड पार्टी हु आर नॉट इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन और कंजप्शन ऑफ गुड्स या सर्विसेज। इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ सोशल कॉस्ट। अभी देखा हमने, जो सोशल कॉस्ट है वो किसके बराबर होता है? प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट।
एग्जाम्पल क्या है, वो एग्जाम्पल से हम समझेंगे एयर पोल्यूशन फ्रॉम ए कार अफेक्टिंग पब्लिक हेल्थ, नॉइज पोल्यूशन फ्रॉम ए कंस्ट्रक्शन साइट, सेकंड हैंड स्मोक। ये फॉर एग्जाम्पल एक्सटर्नल कॉस्ट क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक कार प्रोड्यूस की, ठीक। अब कोई फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, उसने कार प्रोड्यूस की, बी और दूसरा बंदा है वो कार कंज्यूम करे, फॉर एग्जाम्पल वो कार चला रहा है। लेकिन अब सी एक और बंदा है जो हमारा ये साइकिल है इसमें इन्वॉल्व नहीं है, बट जो ये कार से धुआं निकलता है वो इससे इससे हार्म हो जाता है, ठीक। अब ये हमारे सी के लिए होगा, ये होगा हमारे सी के लिए एक्सटर्नल कॉस्ट, ठीक। जो ये धुआं जो इसकी हालत ख़राब हो रही है ये हुआ हमारा एक्सटर्नल कॉस्ट। ये आप याद रखें, लीड्स टू मार्केट, ये पॉइंट याद रखें, लीड्स टू मार्केट फेलियर। जब आपका एक्सटर्नल कॉस्ट बढ़ जाएगा इट लीड्स टू मार्केट फेलियर। इसके बाद एक और संक कॉस्ट या रेट्रोस्पेक्टिव कॉस्ट, a cost that has already been incurred and cannot be recovered no matter what future action is taken। जो कॉस्ट आपने किया बट आप वो रिकवर नहीं कर सकते, ठीक, वो हो हमारा संक कॉस्ट। एग्जाम्पल क्या है, जैसे नॉन रिफंडेबल टिकट मनी। कोई टिकट है, फिर आपने वहाँ जाना कैंसिल किया, लेकिन वो टिकट क्या थी, नॉन रिफंडेबल, लेकिन अब वो आप मनी वापस नहीं ले सकते, रिकवर नहीं कर सकते, वो हुआ हमारा संक कॉस्ट। गोल्डन रूल ऑफ याद, संक कॉस्ट आर इररिलेवेंट फॉर द फ्यूचर रैशनल डिसीजंस। अगर आपको फ्यूचर में कोई डिसीजन लेना होगा, फॉर एग्जाम्पल आप प्रोडक्शन इंक्रीज़ करोगे या डिक्रीज़ करोगे, आप याद रखेंगे जो हमारा संक कॉस्ट है वो आप कभी कंसिडर नहीं करोगे। इसके बाद है प्राइम कॉस्ट, ये भी आप अकाउंटेंसी में पढ़ोगे। एक प्राइम कॉस्ट क्या होता है, फिलहाल के लिए आप बस याद रखो, प्राइम कॉस्ट है डायरेक्ट मटेरियल्स पर सम ऑफ ऑल डायरेक्ट कॉस्ट्स, ठीक, डायरेक्ट कॉस्ट्स ऑफ प्रोडक्शन, ये आप याद रखेंगे। इसके बाद है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या अल्टरनेटिव कॉस्ट या ट्रांसफ़र कॉस्ट, एक और नाम है इसका, AKA ट्रेड ऑफ। क्या है ये मैंने बताया है आपको पीछे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव दैट इज सेक्रीफाइस्ड when one option is chosen over another। if you for example से हम समझिए, फॉर एग्जाम्पल if you choose to study instead of working, फॉर एग्जाम्पल बाहर कोई काम चल रहा है, अभी आप बाहर भी काम कर सकते हो, लेकिन आप पढ़ के कुछ जॉब भी हासिल कर सकते हो, लेकिन अब इफ़ यू डिसाइडेड टू स्टडी, जो बाहर काम चल रहा था वो आपने सेक्रीफाइस किया, वो हुआ हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एक और पॉइंट इसमें याद रखेंगे आप, नो अल्टरनेटिव नो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई अल्टरनेटिव था ही नहीं पढ़ने के सिवा, फॉर एग्जांपल बाहर कोई काम ही नहीं था, तो उसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगा हमारे पास 0। एग्जांपल से हम समझिएगा आप, ए पर्सन लीव्स 20,000 पर मंथ जॉब टू स्टार्ट ए बिजनेस, ठीक, 20,000 की जॉब थी, वो एक पर्सन ने छोड़ दी टू स्टार्ट ए बिजनेस। अब जो हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगा वो आएगा हमारा 20,000, ठीक। या एक और पर्सन है जो अनएम्प्लॉयड है एंड स्टार्ट्स अ बिजनेस, इसके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी, कोई ऑप्शन नहीं था अवेलेबल, कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं था, इसलिए जो हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो आएगा 0। ये आप याद रखेंगे, पॉइंट आप याद रखेंगे, ये नो अल्टरनेटिव और नो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसके बाद इंक्रीमेंटल या डिफरेंशियल कॉस्ट, द डिफरेंस इन टोटल कॉस्ट बिटवीन टू अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक। एग्जाम्पल से समझिए, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ए कंपोनेंट इन हाउस वर्सेस बाइंग इट फ्रॉम आउटसाइड। फॉर एग्जांपल आपने सोचा मैं पिज़्ज़ा खाऊंगा, ठीक। अब आप फॉर एग्जांपल आपके पास 2 ऑप्शन है, आपको पिज़्ज़ा खाना है, अब आपके पास 2 ऑप्शन है, एक तो आप घर पे बना सकते हो, दूसरा आप बाहर से ला सकते हो। अब जो इसमें कॉस्ट लगेगा, जो इसमें कॉस्ट आएगी, उनका डिफरेंस क्या होगा, वो होगा हमारा इंक्रीमेंटल या डिफरेंशियल कॉस्ट। अब है हमारे पास एक और जो है रिलेवेंट कॉस्ट। रिलेवेंट कॉस्ट का मतलब क्या है, रिलेवेंट कॉस्ट फॉर एग्जांपल आपने आपने डिसीजन कुछ ले लिया, हम कॉस्ट इंक्रीज़ करेंगे। अब जो हमारी जो फैक्टर्स है, प्रोडक्शन है, फैक्टर्स हैं या नॉन फैक्टर इनपुट्स हैं, अब अगर उनमें भी जो हमारा कॉस्ट है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो गया, वो हुआ हमारा रिलेवेंट। क्यों, जो हमने डिसीजन लिया ये उसी चीज़ से, जो हमने डिसीजन लिया उस चीज़ से रिलेवेंट है, इसलिए वो उन चीज़ों का ये कॉस्ट आएगा, उसको हम बोलेंगे रिलेवेंट कॉस्ट। इसके बाद है कमिटेड कॉस्ट, फ्यूचर कॉस्ट दैट आर अनअवॉइडेबल रिगार्डलेस ऑफ द डिसीजन, वो कॉस्ट जो अनअवॉइडेबल हैं, जो आपको भरने ही भरने होंगे। फॉर एग्जांपल जो हमारा लीज पेमेंट है विथ नॉन कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट, फॉर एग्जांपल अगर आपको कुछ आपने लोन लिया है जो आपको लोन चुकाना पड़ेगा, वो हमारा कमिटेड कॉस्ट। या फॉर एग्जांपल आपको
देना है किसी बिल्डिंग का। फॉर एग्जांपल अगर आपने प्रोडक्शन स्टॉप भी की लेकिन आपको जो बिल्डिंग है उसका रेंट आपको देना ही देना पड़ेगा, कि वो हुआ हमारा कमिटेड कॉस्ट। इसके बाद है एक और जो है हमारा नॉन डिफरेंशियल कॉस्ट, या इसको बोलेंगे हम इरेलेवेंट। क्या बोलेंगे? इरेलेवेंट कॉस्ट। नॉन डिफरेंशियल कॉस्ट है कॉस्ट दैट रिमेन सेम अक्रॉस ऑल अल्टरनेटिव्स। अभी मैंने पिज़्ज़ा की एग्जांपल दिया आपको। फॉर एग्जांपल अब आपने डिसाइड किया जो हम आपका पिज़्ज़ा है आप ओवन में बनाएंगे या आप जो हमारा गैस हीटर है उस पर बनाए। फॉर एग्जांपल अगर हमारा कॉस्ट सेम रहा गैस पे भी ओवन पे भी, ये हुआ हमारा ये क्या बोलेंगे हम डिफरेंशियल कॉस्ट। मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी है इसकी रेंट की थी। फैक्ट्री रेंट दैट मस्ट बी पेड वेदर यू प्रोड्यूस 100,000 or 2,000 यूनिट्स। जो रेंट है वो सेम रहेगा, आप प्रोडक्शन कम करो या ज़्यादा करो। इसके बाद है अवॉइडेबल कॉस्ट, कॉस्ट दैट कैन बी एलिमिनेटेड इफ अ पर्टिकुलर एक्टिविटी इज डिसकंटिन्यूड। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई कंपनी है और आप शू भी बना रहे हो और आप सॉक भी बना रहे हो, ठीक। अगर आपने डिसाइड किया आप सॉक बनाना आप बंद करेंगे, अब जो ये इसका मटेरियल है, जो उस मटेरियल का कॉस्ट आता था, जो लेबर था, वो हुआ हमारा अवॉइडेबल कॉस्ट, क्योंकि आपने एक पर्टिकुलर एक्टिविटी स्टॉप की और जो ये इसका मटेरियल है, इसका कॉस्ट है, वो भी स्टॉप हो गया, ठीक। वो आपने एलिमिनेट किया, इसका मतलब है अवॉइडेबल कॉस्ट। इसका अपोजिट होगा इन अवॉइडेबल कॉस्ट। इन अवॉइडेबल कॉस्ट में आप समझ लो आपका जो रेंट है वो भी इन अवॉइडेबल, वो आपको भरना ही भरना है। इसके बाद एक और जो इम्पोर्टेंट है वो है बेस्ड ऑन ट्रेसेबिलिटी टू कॉस्ट ऑब्जेक्ट। जब आप ये कॉस्ट ऑब्जेक्ट ट्रेस करोगे ये कहाँ तक है, ठीक। पहला है डायरेक्ट कॉस्ट, कैन बी कन्वीनियंटली एंड इकोनॉमिकली ट्रेस्ड टू अ स्पेसिफिक कॉस्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल जो हमारे पास वुड है, जो हमारे पास चेयर है, चेयर आप डायरेक्टली रिलेट किस चीज़ से कर सकते हो? जो इसका डायरेक्ट मटेरियल है जो है इसका वुड, या आपके पास जो लेबर है, आप आप जो आपका जो कॉस्ट है हमारा वेजेस, ये आप डायरेक्ट रिलेट कर सकते हो किसके साथ? लेबर के साथ। ये हो हमारा डायरेक्ट कॉस्ट। इसके बाद है इनडायरेक्ट कॉस्ट, कैन नॉट बी कन्वीनियंटली और इकोनॉमिकली ट्रेस्ड टू अ स्पेसिफिक कॉस्ट ऑब्जेक्ट, मस्ट बी एलोकेटेड यूजिंग ए बेसिस। जो आप ट्रेस नहीं कर सकते हो डायरेक्टली, जो आप मटेरियल प्रोड्यूस करते हो उसके साथ आप डायरेक्टली वो ट्रेस नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल वेज फॉर एम्प्लॉयज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन। फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो सफाई कर्मचारी होंगे या आपके पास कोई और होगा, जो आपकी जो उस पर कॉस्ट, जो उस पर खर्चा आएगा वो होगा हमारा इनडायरेक्ट कॉस्ट, क्योंकि वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है हमारे प्रोडक्शन में, ठीक। या जो हमारा सुपरवाइजर है उसकी सैलरी, ठीक। इसके बाद हम बेस्ड ऑन बिहेवियर विथ एक्टिविटी या वॉल्यूम, बेस्ड ऑन वॉल्यूम। पहला है हमारा फिक्स्ड कॉस्ट, रिमेन कांस्टेंट इन टोटल विद इन रेलिवेंट रेंज रिगार्डलेस ऑफ आउटपुट। जो फिक्स्ड कॉस्ट होगा, फिक्स्ड रहेगी, आप समझ लो जो फिक्स्ड रहेगा, जो चेंज नहीं होगा। अगर आप आउटपुट इंक्रीज करोगे या डिक्रीज करोगे। इसमें क्या है? जो हमारा रेंट है या सैलरीज है या डेप्रिसिएशन आप अकाउंटेंसी पढ़ोगे या इंश्योरेंस आपने किया, आप ये कांस्टेंट रहेगा इन स्पाइट ऑफ जो अगर आप अपना प्रोडक्शन, अपना टोटल आउटपुट आप चेंज करो या ना करो। इसके बाद है वेरिएबल कॉस्ट, वो कॉस्ट जो वेरी होगा विथ आउटपुट या विथ इंक्रीज इन एक्टिविटी या डिक्रीज इन एक्टिविटी, वेरी इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द लेवल ऑफ आउटपुट। फॉर एग्जांपल जो आपका डायरेक्ट मटेरियल है, फॉर एग्जांपल आप मोबाइल फ़ोन बना रहे हैं, आपकी कंपनी मोबाइल फ़ोन बना रही है, अगर आपने ये इंक्रीज़ करना चाहा डायरेक्ट मटेरियल इंक्रीज़ होगा, अगर आपने डिक्रीज़ करना चाहा ये भी हमारा डायरेक्ट मटेरियल डिक्रीज़ होगा, ठीक। सेम ऐसा केस विथ डायरेक्ट लेबर। इसके बाद है सेमी वेरिएबल कॉस्ट या मिक्सड कॉस्ट। इसका क्या मतलब है? बोथ फिक्सड एंड वेरिएबल कंपोनेंट्स। फॉर एग्जांपल आपके पास एक सेल्स पर्सन है, उसको आप सैलरी भी दोगे और आप उसको कमीशन भी दोगे। सैलरी हमारे पास आएगा फिक्सड और कमीशन आएगा हमारे पास वेरिएबल, ये वो हमारा सेमी वेरिएबल, या आएगा हमारे पास मिक्सड। इसके बाद है स्टेप फिक्सड कॉस्ट, फिक्सड विद इन स्पेसिफिक रेंज ऑफ एक्टिविटी बट जंप्स ए न्यू लेवल व्हेन ए कैपेसिटी इज सिग्निफिकेंटली इंक्रीज। फॉर ये पहले फिक्सड होता है, फिर अगर इसकी कुछ इंक्रीज हुआ फिर ये जंप करता है टू द नेक्स्ट स्टेप। फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या है? वन सुपरवाइजर कैन मैनेज अप टू 10 वर्कर्स। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 10 वर्कर्स है, उनके लिए आपने एक सुपरवाइजर रखा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके वर्कर्स इंक्रीज हो गए, देन आपको जो हमारा ये सुपरवाइजर वो आपको इंक्रीज़ करना पड़ेगा, ठीक है। वो हमारा स्टेप फिक्सड कॉस्ट। स्टेप फिक्सड कॉस्ट आपके इस चीज़ से भी समझ सकते हो, जो हमारा
पावर बिल आती हैं बिजली डिपार्टमेंट की, वो हमारा होता है अप टू 200 यूनिट्स, उसकी रेट होती एक रेट होती है, फॉर एग्जांपल 2 रेट होती है। जब 200 से इंक्रीज़ होता है फॉर एग्जांपल अप टू 400, उसकी रेट चेंज होती है, फॉर एग्जांपल हम रेट बन जाती है 4। ये भी आ सकता है किसमें, स्टिल फिक्सड कॉस्ट में। ये हुआ हमारा कॉस्ट कैंसल कुछ टाइप्स से। इसके बाद एक कुछ टाइप्स और आएंगे जो इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम वही पढ़ेंगे, ठीक है। ये हमारा जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, ये आप स्कैन कर सकते हो, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर डायरेक्ट हो जाओगे, ठीक।